ध्रुव तत्व की प्राप्ति हुई। ध्रुव मतलब अखंड अचल अविनाशी सुख। ध्रुव का मतलब क्या है? अचल अखंड अविनाशी सुख। अगर सुनीति के बताए मार्ग पर चलोगे तो जीवन कैसा होगा? प्रकाशमय होगा। सुनीति का बेटा आज भी उत्तर दिशा में चमक रहा है, ध्रुव लोक में, ध्रुव तारे के रूप में। तो सुनीति के अच्छाई पर चलोगे, न्याय पर चलोगे, सत्य पर चलोगे तो जीवन कैसा होगा? प्रकाशमय होगा, सच्चा होगा, अच्छा होगा। अगर रुचियों के अनुसार जीवन चलो जियोगे, इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे तो अंधकारमय जीवन होगा। सुरुचि के एक बेटा हुआ था जिसका नाम था उत्तम। उत्तम का संधि विच्छेद करिए। उत धन तम, उत माने गहन, तम माने अंधकार। अगर इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे, मन में जो आया वो कर लिया, मन में जो आया वो खा लिया, भाई, तो आपका जीवन अंधकार में होगा। तो सुनीति के बताए मार्ग पर चलिए तो कल्याण होगा। सुरुचि तो डुबो देगी, इतना ध्यान रखना। अगर आपने अपनी सुंदर नीति को हृदय से निकाल दिया और सुरुचि के अनुसार जीवन जीने लगे तो सुरुचि हावी हो जाएगी, तो आपका जीवन गर्त में चला जाएगा, आप अधोगामी हो जाओगे। इतना ध्यान रखना। इधर माता सुनीति जंगल में रहती है। उत्तानपाद ने निकाल दिया था सुरुचि के सौंदर्य पर रीझ करके। सुनीति ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और इधर सुरुचि ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आज बेटा ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए आया। मित्रों से पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे पिता हैं। मिलने के लिए जब बालक ध्रुव आया तो उत्तानपाद ने उसको गोद में बैठा लिया। सुनीति का बेटा आज राजा की गोद में बैठा है तो सुरुचि को सहन नहीं हुआ, हाथ पकड़ करके गोद से उतार दिया। बेटा भले तू राजा का बेटा है लेकिन तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले तपस्या करो। तपसाराधु पुरुषम तस्सैवान ग्रहेण में, तस्सैवान ग्रहेण में। कहा बेटा पहले तपस्या करो उस परमात्मा की, और वो जो रीझ जाए तब उससे वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म हो तो माता सुरुचि के गर्भ से। बहुत खरी घोटी सुन। इस संसार का काम ही है ठोकर मारना। संसार का काम क्या है? ठोकर मारना। और हम लोग रोज ठोकर खाते हैं, इतनी ठोकर खाते हैं कि कहावत नहीं कि 100 जूता खा करके तमाशा वहीं देखते हैं। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी की पत्नी ने ठोकर मारी तो वो संत हो गए। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ने जब ठोकर मारी तो वो संत हो गए। हम लोग तो रोज फटकार खाते हैं, फटकरी पीते रहते हैं, रोज फटकार की फटकरी पीते हैं। अगर ऐसे संत होते तो 95% संसार में बाबा के अलावा कुछ नहीं दिखता। विचार करो, अगर ऐसी फटकार खाकर ठोकर खा करके अगर बाबा जी बनते तो संसार में 95% बाबा ही बाबा दिखाई देते।
विभीषण को जब संसार की ठोकर लगी तो राम जी की शरण में आया, और आज ध्रुव को जब संसार की ठोकर लगी तो रोता हुआ मां के पास आया और मां ने समझाया, बेटा ये संसार का पिता है, ये इससे जो पदवी मिलेगी, इससे जो पद मिलेगा वो छोड़ना पड़ेगा। अगर पदवी प्राप्त करनी है तो परम पिता को प्राप्त कर, वो ऐसी पदवी प्रदान करेगा जिसको कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो पद कभी नहीं छूटेगा। कहा कि मां वो परम पिता रहते कहां हैं? कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। कहा वो सभी जगह समान रूप से है, जितना बैकुंठ में उतना यहां भी है, सभी जगह समान रूप से है। तो आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े। चले तो जंगल की लताओं में, पताओं में, झाड़ियों में, घाटियों में भगवान को खोज रहे थे। इधर महाराज जब सच्चे मन से कोई संकल्पबद्ध तरीके से घर से निकलता है कि परमात्मा के अलावा आप कहीं नहीं जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवान किसी ना किसी संत को मार्गदर्शक बना करके भेज देते हैं। तो आज नारद जी को मार्गदर्शक बना करके भेजा। तो नारद जी ने पूछा कि बेटा क्या खोज रहे हो? जंगल की लताओं में, पताओं में, घाटियों में, पहाड़ियों में। कहा परमात्मा। नारद जी ने कहा बेटा ये तुम्हारी जो उम्र है खेलने कूदने खाने पीने की है, ये तपस्या करने की उम्र नहीं है। और जंगल में ध्यान रखो कि शेर चीता भालू रहते हैं, परमात्मा नहीं रहता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरी मां ने कहा कि भगवान सभी जगह है, तो क्या शेर चीता भालू में वो परमात्मा नहीं है? नारद जी ने कहा इसका विश्वास पक्का है, और जिसका विश्वास पक्का होता है तो उसको फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो नारद जी ने विचार किया कि ये 5 वर्षीय बालक बड़ा दिव्य है, क्यों ना इसको चेला बना लिया जाए, इसको